गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको एडवर्ब्स और वर्ब्स मुझे लगता है समझ में आए होंगे। एडवर्ब्स बहुत इजी हैं, बट उनको जो है उनका इस्तेमाल सेंटेंस में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसी तरह से एडवर्ब्स की हमने कल बात की थोड़ी सी, आज हम उनकी पोजीशंस की बात करेंगे, कहाँ कहाँ उनका पोजीशंस पे उनका यूसेज होता है। जैसे कि फर्स्ट प्लेस जो होता है at the beginning of sentence. At the beginning of the sentence before subject. सब्जेक्ट से पहले बिगनिंग में ही उसका उपयोग हो जाएगा। जैसे कि सडनली all lights went out। तो ये सडनली जो है ये क्या है, एडवर्ब है। याद रखना। तो सडनली क्या हुआ ये याद रखना है ना, है ना। सो ऑल लाइट्स वेंट आउट, तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, ये गो वेंट गॉन। इसी तरह से देख लीजिएगा, फॉर्चूनेटली वी गॉट we got home before it started to rain। ठीक है। फॉर्चुनेटली हमने क्या क्या कहा, हम जो है घर पहुंच गए किससे पहले, से पहले कि बारिश होती। थर्ड देखिए, समटाइम्स शी gives me a lift to work। तो यहाँ पे sometimes क्या है, ये बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस है, सब्जेक्ट से पहले ही लग जाएंगे। हाँ, अब सेकेंड टाइप क्या होगा, आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं हम उन्हें, बिफोर द मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, अब देखो द रेन हैज stopped when we arrived। ठीक है। अब ये पूरा सेंटेंस है। अब इसने क्या किया, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या, हैज हैव होते हैं, और बिफोर द मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, स्टॉप। तो इन दोनों के बीच में लगेगा, यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी जो हो गया, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। सॉरी, ये क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया, जो कि हेल्पिंग वर्ब और या फिर ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में इसका यूसेज होता है। Second sentence, the father was killed in a road accident। तो was ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया या फिर ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। तो इसके बीच में यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हम अपना
adverb. So father was tragically killed in a road accident. तो पहला हमने कहाँ सीखा? बिगनिंग पे. सेकंड क्या सीखा? ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में. अब इसके बाद थर्ड क्या है? थर्ड भी देख लेते हैं हम. आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब, आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब जो कि होगा बी, दैट इज यूज्ड एज द मेन वर्ब. जो कि बी जो है वो कि मेन वर्ब के रूप में ही इस्तेमाल किया गया है. जैसे कि शी इज ऑलवेज क्विक टू पॉइंट अदर पीपल्स फॉल्ट. हाँ, तो यहाँ पे क्या है? ऑलवेज हमारा एडवर्ब हो जाएगा. सेकेंड, एज यूजुअल कॉमा दे आर वेरी लेट. तो वेरी क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया. अब फोर्थ क्या हो गया? पोजीशन बिफोर द मेन वर्ब इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब. मेन वर्ब से पहले और उसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हुआ. द पेरेंट्स often go to the cinema. ठीक है. I rarely go to हॉस्पिटल. तो यहाँ भी क्या हो गया? हमारे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं मिला है ना. थर्ड, वी ऑफन या ऑफ्टन प्ले इन द पार्क. Fourth, she boldly refused the proposal. इस तरह से हम इनका इस्तेमाल करते हैं. समझ में आया आपको? अब फिफ्थ देख लीजिए आप, या नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं, वो बेस्ट रहेगा. इनकी पोजीशंस. फिफ्थ क्या होगा? आफ्टर द मेन वर्ब if there is no auxiliary verb. ठीक है. अब देखो इसका क्या मतलब है. The sisters dressed carefully या फिर beautifully
फॉर द फॉर द पार्टी। तो ड्रेस क्या हो गया, वर्ब हो गया, मेन वर्ब। और ये केयरफुली और या ब्यूटीफुली क्या हो गया, ये हमारा हो गया एडवर्ब। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखेंगे। शी स्पोक लाउडली टू द पीपल। तो ये हो गया एमवी मीन्स मेन वर्ब, ये हो गया एडी वीबी एडवर्ब। हाँ, तो ये जो एग्जाम्पल है आपको क्या बताते हैं, मेन वर्ब के बाद भी इनकी पोजीशंस हो सकती है। अब लास्ट देख लीजिए, 5 के बाद 6 इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ होती है, एट द एंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के आखिर में भी हो सकता है। He accepted kicking the man repeatedly। हाँ, accept main verb, repeatedly यहाँ पे जो उन्होंने बात की है। हाँ, ये क्या है, एडवर्ब। We are playing in the park regularly। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, एक और लास्ट सेंटेंस देख लीजिए। शी इंजर्ड हर हैंड बैडली। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें, सॉरी हमने कुछ टाइप्स देखे जहाँ पे हमने सीखा कि कहाँ कहाँ उनकी पोजीशंस हो सकती है। तो पहली पोजीशन क्या होगी, एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, जैसे सडनली, फॉर्चुनेटली, समटाइम्स। Between auxiliary verb and main verb, the rain has already stopped, the father was tragically killed। थर्ड क्या हो गया, after the auxiliary verb that is used as the main verb, she is always quick, as usual they are very late। Before the main verb, if there is no auxiliary verb, अगर कोई भी auxiliary verb नहीं है तो मेन वर्ब से पहले, द पेरेंट्स ऑफन गो टू मार्केट, सिनेमा, आई रेयरली गो टू हॉस्पिटल, वी ऑफन प्ले इन द पार्क, शी बोल्डली रिफ्यूजेज, है ना, या रिफ्यूजेज आएगा यहाँ पे। ठीक है, रिफ्यूजेज द प्रपोजल। उसके बाद क्या है, आफ्टर द मेन वर्ब इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब, तो आफ्टर मतलब बाद में, शी द सिस्टर्स ड्रेस्ड केयरफुली या ब्यूटीफुली, शी स्पोक लाउडली। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ही एक्सेप्टेड किकिंग द मैन रिपीटेडली, बार बार, वी आर प्लेइंग इन द पार्क रेगुलरली, शी इंजर्ड हर हैंड बैडली। तो ये क्या थे, सारे हमने पोजीशंस देखी उनकी, कहाँ कहाँ उनका इस्तेमाल एडवर्ब का होता है। ठीक है, आप देखिए,
अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम. फर्स्ट, दिस इज अ डैश स्वीट मैंगो. हाँ, तो हम क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा वेरी स्वीट. हाँ, बहुत ज़्यादा मीठा. दूसरा देखिए, द मिल्क मैन केम डैश. हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन. हाँ, ये क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है. और पोजीशन क्या होगी, ये हमारे एंड ऑफ द सेंटेंस की. थर्ड, आवर सोल्जर्स फॉट डैश. यहाँ पे क्या आएगा, ब्रेवली. तो ये जो है एग्जाम्पल्स हैं कुछ. अभी और देख लेते हैं हम एग्जाम्पल्स. एक मिनट. हाँ, जैसे कि यू हैव टू डैश चेक द इंजन ऑयल. तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑलवेज. ठीक है, ऑलवेज हमें ये काम करना चाहिए. ठीक है. ओके, अभी और भी हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम अभी देखेंगे. जैसे कि ये देखिए, वी लिसन्ड टू हर सॉन्ग साइलेंटली. तो इसमें कौन सा है बताइए, साइलेंटली एंड वाला है. The train has dash left. यहाँ पे क्या, ऑलरेडी
लेफ्ट. हाँ. We have dash watered the plants. We have already watered the plants. Fourth, we rarely go to malls. तो यहाँ पे है rarely. ठीक है. We regularly go to gym. तो रेगुलरली. हाँ, तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. जितने आप एग्जाम्पल्स करेंगे उतना ज़्यादा आप इसको सीखेंगे. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करें, प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप इसको सीख पाएँ. ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इसको सीखिए, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जिसको कि आप, जो कि मेरे ख्याल से प्रोबेबली लास्ट या सेकेंड लास्ट टॉपिक होगा आपका. फिर उसके बाद हम टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर देंगे जल्दी से जल्दी. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी गुड डे.